हेलो साथियों, मेरा नाम है विशाल सोनी। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स की पाठशाला में। बेटा आज जो है ना, ये हमारी फर्स्ट क्लास है फॉर सीटेट और जो हम सब्जेक्ट डील करेंगे वो है मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा। अब मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार उसके सिलेबस से रूबरू कराना चाहता हूँ। एक बार आप उसका सिलेबस देख लें, ठीक है, समझ लें कि हमें किस तरीके से इसे स्टार्ट करना है, कैसे हम लोग आगे वाले लेक्चर्स को देखेंगे। ठीक है बेटा। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने इसका सिलेबस लिखा हुआ है और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट फॉर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस हम लोगों को कैसे देखना है। देखिए सिलेबस में है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस में देखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या होगा, नोइंग आवर नंबर्स, नंबर के बारे में जानेंगे, एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे, होल नंबर्स देखेंगे, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स देखेंगे और फ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, और भी कुछ होगा तो मैं आपको वैसे भी पूरा बेसिक से एडवांस जाने वाला हूँ। और जो बिल्कुल ही बेसिक होता है ना, हम लोग बेटा बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। कुछ रहेगा नहीं, कुछ छूटेगा नहीं, बिल्कुल बेसिक से। जितने भी लेक्चर्स मैं देखता हूँ या फिर जितने भी मैंने टीचर्स को देखा है, वो लोग बेसिक छोड़ देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो क्या चाहते हैं बच्चों का फ्यूचर के लिए। बट बेटा जब तक बेसिक नहीं आएगा तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको ABCD नहीं आती और मैं आपसे कहता हूँ कोई एक स्पेलिंग लिखने के लिए, तो आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहले ABCD आना ज़रूरी है। और जब तक आपको ABCD नहीं आएगी तो आप कोई भी स्पेलिंग नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेस क्लियर करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद अपन देखेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, ये मैं आपको एक बार सिलेबस बता रहा हूँ, जैसा जैसा अपन लेके चलेंगे वो तो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, 2D और 3D फिगर्स के बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, डाटा हैंडलिंग होगा अगला। फिर देखेंगे अपन लोग अर्थमेटिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सीटेट के लिए। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है बेटा, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सीटेट के, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें बेटा जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पार्ट आपका अर्थमेटिक से आता है। ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे क्या, अर्थमेटिक के बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या देखना होगा अपन को, स्फेयर देखना होगा, सिलेंडर देखना होगा, कोन देखना होगा, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका सिलेबस। तो एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे भी सिलेबस का ये डाल दूंगा, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिलेबस आप इसमें से टैली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बेटा, नंबर सिस्टम अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ। बेसिक से इसलिए जा रहा हूँ कि बेटा देखिए, बहुत तरह का स्टूडेंट होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, बहुत तरह का स्टूडेंट होता है जिसको बेसिक भी नहीं आता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा भी बेटा कहीं ना कहीं छूटे नहीं, उसको भी बेस से बिल्कुल स्टार्टिंग से उसे समझ में आए। ठीक है, और धीमे धीमे अपन एडवांस पे होते चलेंगे। जो पेपर का जैसा पैटर्न होता है मैं आपको वो पूरा कराने वाला हूँ। इसको कराने के बाद, यानी ये जो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद होगा बेटा तो मैं क्वेश्चंस भी आपको पुट करूँगा। और क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आए होंगे वो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यूनिट स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है बेटा, आइए। ये जो नंबर सिस्टम है ना बेटा, ये नंबर सिस्टम में से जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो स्टेट लेवल टेट हो, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन 4 to 5 क्वेश्चंस मैंने नंबर सिस्टम के देखे हैं। ठीक है, अब मैं नंबर सिस्टम जो कराऊंगा बिल्कुल बेस से लेते हुए चलूँगा, जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस पर डाल देते हैं हेडिंग। हो सके तो नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इन फ्यूचर आप उसे अगर देख के भी पढ़ना चाहें तो बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले है हेडिंग डालिए नंबर सिस्टम। मैं बिल्कुल बेस से लेता हुआ चलूँगा। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं
संख्या प्रणाली। ठीक है बेटा, ये है अपना यूनिट। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो नंबर सिस्टम में सीखेंगे कि नंबर्स, नंबर हिंदी में कहते हैं संख्या। अब देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर और संख्या। आप एक चीज़ सोचिए कि क्या मैथमेटिक्स, अगर मैं उसे किसी चीज़ से रिप्रेजेंट या फिर किसी से उसकी पहचान या उसका सिंबल बताना चाहता हूँ, तो मैं एक मैथमेटिक्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स को आप बता सकते हो कैसे? नंबर से बता सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर एक नंबर होगा तो उससे मुझे पता लगेगा कि हाँ ये संख्या है, ये नंबर है, ये मैथ्स इससे रिप्रेजेंट होता है, इससे पहचान कर सकते हैं अपन मैथ्स की। ठीक है, सबसे पहले क्या उसने हमसे बोला कि नंबर्स यानी संख्या। संख्या क्या चीज़ है? ठीक है, तो अगर मैं जैसे अगर मुझे किसी चीज़ की पहचान करनी है, तो जैसे कहते नहीं है, अगर मुझे किसी को रिप्रेजेंट करना है या उसे दर्शाना है तो मैं किसी न किसी चीज़ से उसे दर्शाऊंगा। मान लीजिए कि एक हाउस है या एक घर है। ठीक है, अब उस हाउस को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि इस घर पे मुझे कैसे पहुंचना है, तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ हाउस नंबर भी होगा। ठीक है, वो किसी न किसी पहचान से फेमस भी हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कोई घर है, किसी कॉलोनी में कोई घर है और वो पूरी कॉलोनी में वाइट पेंट से पेंटेड है। ठीक है, तो अगर मैं किसी को उसकी पहचान बताऊंगा उस घर की, तो मैं क्या बोलूँगा कि उस ब्लॉक में भाई एक वाइट कलर का हाउस है, वहाँ मुझे पहुँचना है। तो मैंने उस घर की पहचान कैसे बताई? वाइट कलर के हाउस से बताई। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी मैंने उस पर्टिकुलर को एक चीज़ से रिप्रेजेंट करा। किससे करा? कि वाइट कलर का एक हाउस है उस ब्लॉक में, तो एक पहचान हो गई। क्योंकि देखिए घर तो कई होते हैं ब्लॉक में, पर मैंने उसकी एक पहचान बताई। पहचान कैसे बताई? कि उसको मैंने रिप्रेजेंट किया कि भाई वो वाइट पेंट से पूरा वॉश है, यानी पूरा वाइट कलर से पुता हुआ घर है। ठीक है, उस ब्लॉक में। ठीक है, तो मैंने उसकी पहचान बताई। अब दूसरी बात रहती है क्या, मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दिया? मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि जो अपनी मैथ्स है, अब मैथ्स भी तो किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करोगे, किसी न किसी सिंबल से उसे डिनोट करोगे, तो उस सिंबल से किससे डिनोट करोगे आप? तो मैथ्स के लिए भी संख्याएं बनी। अगर संख्याएं नहीं होती तो क्या आप कभी मैथ्स को रिप्रेजेंट कर पाते? तो आप बोलते नहीं। संख्याएं ही हैं जिससे आपने मैथ्स को डिनोट किया, आपने मैथ्स को उसको दर्शाया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कि इसकी डेफिनेशन होती है अ मैथमेटिकल सिंबल। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ digits is called number। ठीक है, देखिए मैं हिंदी में भी इसकी डेफिनेशंस हैं, मैंने हिंदी के लिए भी इसके नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके जो नोट्स बनाए हैं ये मैंने बाइलिंगुअल बनाए। ठीक है, इसमें मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा और हिंदी में भी आपको बताऊंगा, जिससे मेरे दोनों स्टूडेंट्स को कभी दिक्कत ना आए कि सर हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बता रहे, इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में नहीं बता रहे। तो इसलिए मैंने बेटा दोनों प्रिपेयर करे हैं, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसलिए मैंने अभी जो डेफिनेशन लिखी है आपको मैं हिंदी में ही बताऊँगा। नंबर, संख्या, अ मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब मैंने क्या, मैथ्स को दर्शाने के लिए अ सेट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, एक समूह, समूह जो कहते हैं ना, एक संख्या का समूह को ही अपन लोग क्या बोलेंगे? एक नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिख दिया 986। ठीक है, तो 986 मैंने लिखा, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये एक नंबर है 986, यही बोला आप लोगों ने। तो मैं क्या बोलूँगा? ये क्या है? ये एक संख्याओं का समूह है। ठीक है, संख्या एक पर्टिकुलर, ये एक संख्या है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है। इन तीनों को जब मैंने जोड़ के आपके सामने परोस दिया, आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक नंबर बन गया। ठीक है, अब नंबर ये भी जैसे
1486 ये भी एक नंबर हो सकता है। तो इस डेफिनेशन का इसका मतलब ही ये है कि अ मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ नंबर। ठीक है, यानी शब्दों का जो समूह है उसी को अपन लोग किससे दर्शाते हैं, नंबर से दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब देखिए बेटा, अपन जो भी एक नंबर है, इस नंबर को अपन दो तरीके से दर्शा सकते हैं। वो कौन से दो तरीके होंगे? एक तरीका होगा आपका क्या, एक आप उसे वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो और दूसरा आप उसे किसी फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 24। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि आप किसी नंबर को दो तरीके से दर्शा सकते हो, दो तरीके से बता सकते हो। अब वो कौन से दो तरीके होंगे? तो पहला तरीका जो बेटा आपका होगा ना, वो होगा इन फिगर्स। आप इसको या तो फिगर में दर्शा सकते हो, तो ये फिगर हो गया। ठीक है, या फिर आप इसे इन वर्ड्स, शब्दों में दर्शा सकते हो। अब देखिए, ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये आपने फिगर में इसे दर्शा दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको इसे वर्ड्स में देना होता तो आप इसे वर्ड्स में क्या लिखते? आप इसे लिखते 24। ठीक है, ये हो गया क्या, वर्ड्स में। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको दर्शाया कि बताया कि एक नंबर जो कि संख्या को अगर आपको बताना है कि अगर मैथ्स में, अगर आपको मैथ्स किसी चीज़ से सिंबल से डिनोट करना है तो उसके लिए नंबर बने। ठीक है, और अगर कोई नंबर आपको फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि संख्याओं का समूह ही नंबर कहलाता है। मैंने आपको ये चीज़ बताई। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि कोई भी संख्या या फिर नंबर आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो तरीके से दर्शा सकते हो, दो तरीके से बता सकते हो। एक इन वर्ड्स और दूसरा इन फिगर। ठीक है, फिगर में मैंने आपको बता दिया कि फिगर में आपको कोई संख्या लिखनी होगी तो आप क्या लिखोगे, 24 लिखोगे। और अगर आपको किसी वर्ड्स में इसको बताना हो तो कैसे लिखोगे, 24 लिखोगे। सबसे पहली चीज़ समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब डेसिमल सिस्टम क्या होता है? दूसरी चीज़ है अपनी क्या, डेसिमल सिस्टम। बेटा मैं एक एक चीज़ लेके चल रहा हूँ, इसकी छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़ है डेसिमल सिस्टम, इसे कहते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली। ठीक है, दूसरी चीज़ है डेसिमल सिस्टम। ठीक है बेटा, अब इसकी जो डेसिमल सिस्टम की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या होगी? अपना जो डेसिमल सिस्टम है, इन डेसिमल सिस्टम वी यूज 10 सिंबल्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है बेटा, विच आर कॉल्ड डिजिट्स। अब इसे मैं हिंदी में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, हमारा जो दशमलव प्रणाली है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप जान लीजिए। देखो बेटा, डेसिमल नंबर आप 10 संख्याओं से डिनोट करते हो, 10 संख्याओं से उसे रिप्रेजेंट करते हो। कौन सी होती हैं? इन डेसिमल सिस्टम वी यूज़ 10 सिंबल्स। हम 10 सिंबल्स लेके चल सकते हैं इन डेसिमल में। वो कौन से हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जिसको क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड डिजिट्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना बेटा, ये जो डेसिमल सिस्टम है, ये अपना इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो लिखना है दीज डिजिट्स, ये लिख लेना आप, आर वैलिड ऑन इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल।
इन्हीं संख्याओं का यूज़ हम लोग इंडिया अपने राष्ट्र में तो करते ही करते हैं, पर ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्हीं संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। कोई बेटा इंटरनेशनल लेवल के लिए कोई और चीज़ नहीं बनी है, अपनी इसी चीज़ से अपन उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं संख्याओं को, उनको डिजिट्स को। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इन डेसिमल सिस्टम वी यूज़ 10 सिम्बल्स। डेसिमल सिस्टम में, दशमलव प्रणाली में हम लोग 10 सिम्बल्स यूज़ करते हैं मैथ्स के लिए, 0 से लेकर 9 तक। इसी को हम लोग डिजिट्स कहते हैं, इसी को हम लोग संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है न्यूमरेशन सिस्टम। ये डेसिमल सिस्टम हो गया। अब अपन पढ़ेंगे न्यूमरेशन सिस्टम। नेक्स्ट है अपना न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, हिंदी में सेम, संख्या प्रणाली। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ोगे आप, न्यूमरेशन सिस्टम क्या है भाई, संख्या प्रणाली क्या है। तो देखो, जो अपना न्यूमरेशन मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेस अ नंबर इन वर्ड्स। इस न्यूमरेशन का मतलब ही क्या होता है, न्यूमरेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स, शब्दों में। ठीक है, these two system of न्यूमरेशन, ये डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आर एज फॉलोज। फर्स्ट होता है इंडियन, हिंदू, अरेबिक सिस्टम, और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए न्यूमरेशन, ठीक है, न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में बेटा अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है। न्यूमरेशन सिस्टम बेटा ये भी क्या होता है, अपना संख्या प्रणाली होती है। ठीक है, संख्या प्रणाली, इसमें अपन क्या देखते हैं कि न्यूमरेशन मीन्स, न्यूमरेशन में क्या करते हैं अपन, किसी भी नंबर को उसमें किसमें, वर्ड्स में डिनोट करते हैं। किस में करेंगे, एक्सप्रेसिंग अ नंबर। कोई भी एक संख्या जो होगी आप उसे किस में रिप्रेजेंट करोगे, उसे वर्ड्स में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने लिख दिया 1 और 2। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने एक साथ देखा तो ये 12 बना। ठीक है, अगर इनको फिगर में देखूँ तो 1 2 ही लिखूँगा। ठीक है, फिगर में तो मैं 1 2 लिखूँगा, बट आपको इन वर्ड्स में बोलूँ तो क्या लिखूँगा, 12। ठीक है, वर्ड्स में 12 लिखूँगा। अब मान लीजिए अगर मैंने बोला 98, अगर मैं इसे संख्या में लिख दूं, इसे किस में, फिगर्स में लिख दूं, तो क्या लिख दूंगा, 9 और 8, यानी दोनों को जोड़ के लिखूंगा तो 98 बनता है। बट अगर इन्हें मैं वर्ड्स में बोलूं तो क्या बोलूँगा, 98। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या बोला कि न्यूमरेशन संख्या प्रणाली का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजिट को आप वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दो, उसी को अपन लोग न्यूमरेशन कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अ फिगर इन वर्ड्स। ठीक है, अब इसके क्या होता है बेटा, न्यूमरेशन को भी अपन दो तरीके से आप बता सकते हो। पहला तरीका जो होता है वो होता है इंडियन, हिंदू, अरेबिक सिस्टम। ठीक है, ये पहला तरीका है बेटा। और दूसरा तरीका जो बेटा होता है ना, वो दूसरा तरीका होता है इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, अपना न्यूमरेशन सिस्टम जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। दो तरीके से आप व्यक्त कर सकते हो उसे दो तरीके से। पहला जो अपना हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम बोलता है, क्या बोलता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम से व्यक्त कर सकते हो, और दूसरा अपन इंटरनेशनल लेवल से आप उसे बता सकते हो। तो सबसे पहले बेटा अपन क्या देखेंगे, हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ये आप कहीं नहीं पढ़ोगे, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ, कोई इस चीज़ को नहीं बताएगा।
ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं अपन क्या, इसी के पहला पार्ट है इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, अपन लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। टू रीड नंबर नेम वी नॉर्मली रीड द नंबर along with periods except in the case of digits in the one period। देखो बेटा क्या चीज़ बताइए इसमें, हिंदी में भी डेफिनेशन है। देखो बेटा मैंने जो नोट्स हैं मैं आपको फिर बता दूं, मैंने जो अपने नोट्स हैं वो बाइलिंगुअल प्रिपेयर किए हैं, उसमें हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, तो आप टेंशन ना लो कि मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ। मेरे हिंदी में भी नोट्स हैं, मैं टेलीग्राम पे आपके ये नोट्स डाल दूँगा, आप आराम से उसे नोट कीजिएगा और आराम से आप उसके पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और यही चीज़ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आराम से हो जाएगा, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा क्या है इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये क्या चीज़ होती है पहले मैं आपको ये बता दूं। टू रीड नंबर नेम, जब आप किसी नंबर का नाम पढ़ते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, वी नॉर्मली रीड द नंबर अलॉन्ग विद पीरियड। जब आप किसी नंबर का नाम पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, उस नंबर के साथ उस पीरियड का भी नाम बोलते हो। अब आप बोलोगे कि सर पीरियड क्या है, पीरियड तो आपने बताया नहीं, तो बेटा भी रुको, तो मैं आगे बताऊँगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले इस डेफिनेशंस के बारे में बता दूं आपको कि क्या बोलना चाह रहा है। तो बेटा वो ये बोलना चाह रहा है कि जब भी आप किसी नंबर का नाम पढ़ते हो तो आप क्या करते हो कि उस नंबर के नाम के साथ आप उसका पीरियड भी बोलते हो। ठीक है, आप उसका पीरियड भी बोलते हो, एक्सेप्ट क्या छोड़ के, इन द केस ऑफ डिजिट्स इन द वंस पीरियड। किसका केवल पीरियड नहीं बोलोगे नंबर के साथ, केवल वंस का पीरियड। अब आप बोलोगे पीरियड बता दो सर, पहले पीरियड क्या होता है उसके बाद में आप ये बताओ। तो ठीक है, आप पहले ये चीज़ जान लो कि पीरियड क्या होता है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, देखो पीरियड क्या है पहले वो देख लो, करोड़। ठीक है, दूसरा है लाख, तीसरा है थाउजेंड और नीचे है वंस। इधर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये होते हैं बेटा पीरियड। ठीक है, अब कैसे, अब इसका डेफिनेशन का क्या अर्थ है पहले वो देख लीजिए, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। देखिए मैंने क्या बोला कि जब भी हम किसी संख्या के बारे में बेटा पढ़ते हैं तो संख्या के बारे में हम लोग उसका संख्या का नाम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट उसके साथ हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। मैंने आपसे यही बोला, तो कैसे होता है पहले वो देख लीजिए। जैसे मैंने बोला, एक मैंने एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहला एग्जांपल लिया कि मान लीजिए 10,000, मैंने एक एग्जांपल लिया, तो मैंने क्या बोला, 10 तो बोला ना, 10 मैंने बोला 10, ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया। ठीक है, पर मैंने उसके आगे क्या बोला, उसके आगे मैंने पीरियड बोला 1000 बोला, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पीरियड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए 10, ये कितना हो गया, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। मैंने अब आपको क्या बोला, मैंने आपको एक संख्या दी, बोला 10 लाख, 10 लाख। तो इसमें देखिए क्या हुआ, 10 यानी एक संख्या आई 10। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, पीरियड बोला, क्या बोला, पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पीरियड। तो क्या हुआ, नंबर के साथ पीरियड आया
कोई दिक्कत तो नहीं है, नंबर के साथ पीरियड आया। तो मैं यही चीज़ आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या हुआ, अपना ये जो इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम है इसमें आपको क्या बताया गया, इसमें आपको बताया गया कि टू रीड अ नंबर, जब आप किसी नंबर का नाम पढ़ते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, उस नंबर के साथ आप हमेशा उसका पीरियड भी बोलते हो, उस नंबर के साथ आप उसका पीरियड भी बोलते हो। केवल ये पीरियड किसके साथ नहीं बोला जाता, वंस के साथ नहीं बोला जाता। वंस के साथ कैसे नहीं बोला जाता वो भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है, मानिए ये 1 ही नंबर लिखा हुआ है, अब 1 है, 1 तो 1 ही होता है, 1 के साथ कोई पीरियड तो नहीं जुड़ा ना, तो आप इसे क्या लिखोगे, सिर्फ 1 ही तो लिखोगे और इन फिगर में लिखोगे, इसके आगे पीरियड नहीं जुड़ेगा। दूसरी चीज़ 100, अब 100 का तो कोई पीरियड नहीं है, 100 तो आप कुछ नहीं बोलोगे, 100 को आप 100 से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब देखो मैं इसकी एक बार टेबल लिख देता हूँ, आपको टेबल से बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स में तो मैंने बनाई दी है, बट आप एक बार एक नॉलेज के लिए देख लीजिए, बोर्ड पे मैं जल्दी से बना देता हूँ आपके लिए। बेटा ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, इसे अच्छे से समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। कोई नहीं बताने वाला आपको ये चीज़ है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे पीरियड, दूसरी चीज़ आप लिखिए यहाँ पे इन वर्ड्स, इन फिगर, इन पावर, ठीक है। सबसे पहला होता है करोड़, ठीक है। दूसरा क्या होता है अपना लाख, तीसरा होता है अपना 1000, चौथा होता है अपना 1, ठीक है। अब इसमें आप 1, इसमें आप देखिए वर्ड्स में, अब इसे वर्ड्स में कैसे दोगे आप, इसे वर्ड्स में दोगे 10 करोड़, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार 10 करोड़, करोड़ फिर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। 10 लाख, ठीक है, लाख, ठीक है। 10,000, ठीक है, 1000, ठीक है, 100, 10 और 1, ठीक है। अब इन फिगर्स में देख लीजिए आप, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अपने फिगर में हो गए, ठीक है। अब इसी को मैं किस में दे देता हूँ, पावर में। ये कितना होता है 10 करोड़, 10 टू दी पावर 8, 1 करोड़ कितना होता है 10 टू दी पावर 7, 10 लाख 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 1 और क्या हुआ 10 टू दी पावर 0। 10 टू दी पावर 0, कभी भी ये चीज़ हो तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू दी पावर 0 को अपन रिप्रेजेंट 1 से ही करते हैं, याद रखना, ठीक है। अब पहले ये चीज़ समझ लो मैंने ये क्यों लिखा। अब ये करोड़ है, ठीक है, ये अपना लाख है, ये अपना 1000 है और ये अपना 1 है, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ विजिबल हो रही होगी। तो आप पहले ये चीज़ समझ लो, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इंडियन और हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी डिजिट को पढ़ते हैं, किसी भी संख्या को पढ़ते हैं, तो उसके साथ हम लोग उसका पीरियड ज़रूर बोलते हैं। और ये पीरियड सिर्फ किसके साथ नहीं बोला जाता, जो वंस होता है, वंस पीरियड को हम लोग नहीं बोलते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिजिट्स को बोला करते हैं। आया समझ में। तो इसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने करोड़ लिया, करोड़ में क्या बोला 10 करोड़, ठीक है। अब मैंने करोड़ में जब 10 करोड़ बोला तो वर्ड्स में तो मैंने 10 करोड़ बोला,
पर अगर मैं इसे इन फिगर बोलूँगा तो ये देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, जब इस फिगर को मैं पावर में बोलूँगा तो ये 10 टू द पावर 8 क्या होता है, जितने ज़ीरो यहाँ पे होंगे उतनी पावर 10 की होगी। अब इसमें देख लीजिए कितने हैं, इसमें 8 ज़ीरो हैं तो 10 टू द पावर 8। दूसरी चीज़ करोड़ है, यानी 1 करोड़। 1 करोड़ में कितना, इसको अगर मैं फिगर में लिखूंगा तो ये कितने, ये 7 ज़ीरो होंगे, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10 टू द पावर 7, ये पावर में हो गया। अब आपने नोटिस किया कि मैंने जब बोला 10 करोड़ तो संख्या के साथ मैंने पीरियड भी लगाया, 10 करोड़। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने जब बेटा बोली कि 1 करोड़ तो डिजिट के साथ मैंने क्या लगाया, उसके पीरियड भी लगाया, यानी 1 करोड़। दूसरी चीज़ जब मैंने आपको लैख बोला तो क्या हुआ, 10 लाख। 10 लाख मैंने वर्ड्स में लिख दिया, और 10 लाख को जब मैंने इसमें लिखा तो कितना हुआ, 10 की पावर 6, ये पावर में हो गया और ये फिगर में हो गया। क्योंकि जब आप इसे काउंट करोगे तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। और 10 लाख में कितने शून्य होते हैं, कितने ज़ीरो होते हैं, तो आप बोलोगे 6, तो इसको लिख देंगे 10 टू द पावर 6। लाख कितना हुआ, 5 शून्य, यानी 10 टू द पावर 5। मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि जब भी हम लोग किसी भी संख्या को बोलते हैं तो उसका पीरियड हम लोग ज़रूर बोलते हैं। अब देखिए, मैंने जब बोला कि किस में नहीं बोला जाता पीरियड, तो क्या देखेंगे, अब देखिए 100 बोला, ये क्या हुआ, इन वर्ड्स में हुआ। 100 को जब आपने किस में लिखा, इन फिगर में लिखा, तो 100। ठीक है, अब 100 के साथ कोई पीरियड यूज़ हो रहा है, वंस नहीं हो रहा ना, तो इसीलिए इसके साथ वंस के जितने भी हो गए, 100, 10 और 1, 100, 10 और 1, इसके साथ कोई भी पीरियड का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये था अपना क्या, मैंने न्यूमरेशन सिस्टम बताया था, संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में अपने क्या बताया था कि कोई भी फिगर को अपन लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, शब्दों में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके कौन से बताए थे, एक बताया था इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम, और दूसरा मैंने बताया था इंटरनेशनल लेवल। जो सबसे पहला तरीका था वो अपन ने पढ़ लिया कि हिंदू इंडियन अरेबिक सिस्टम को अपन ने पढ़ लिया। इसमें ये बताया कि जब भी कोई नंबर उसके पीरियड के साथ बताया जाए, ठीक है, बट ये चीज़ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, सिर्फ वंस के साथ एप्लीकेबल नहीं होती, बाकी ये सबके लिए एप्लीकेबल होती है। अब देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, 700 and 32। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें करना है क्या, कन्वर्ट करना है, किसको, नंबर को कन्वर्ट करना है, किस में, इनटू फिगर्स में। क्या बोला मैंने आपको, इस नंबर को, जो ये वर्ड्सों में जो नंबर दिया है, इसे आपको फिगर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या बोलोगे, पहला मैंने क्या बोला, 732। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ये आना चाहिए, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक बार मैं इधर लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाएगा। देखिए, इधर से स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है बेटा, ये चीज़ इसे कहते हैं इकाई, दहाई। ठीक है, सैकड़ा, हज़ार ना। ठीक है,
1000 10,000। ठीक है बेटा, अब आप इसे क्या देखेंगे, ठीक है, अब इसे देखिए क्या करेंगे आप, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिख दिया आपका क्या, ऊपर लिखा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी और 10 करोड़। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 732, 732। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे किस में बताना है, इसको नंबर को फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखोगे, 700, देखो वंस, टेंस, 100, तो 732। ये किस पे आ गया, ये 100 प्लेस पे आ गया, 700, ये 100 प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे आ गया और ये वंस प्लेस पे आ गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल क्या था, 732। तो 7 किसके साथ है, कौन सा पीरियड है 7 के साथ, वो है आपका क्या 100। ठीक है, एंड 32, तो 32 किस पे है आपका, ये है टेंस प्लेस पे और ये है आपका वंस प्लेस पे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक आधा एग्जांपल देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश करें। सेकंड एग्जांपल है 8000। अब देखिए, अगर डिजिट, जो डिजिट बोली है उसने 8, ठीक है, उसके साथ पीरियड लग जाए, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, 900, फिर देखिए पीरियड लगा, एंड 7। अब 7 जो होता है ना, इससे आप पता कर लोगे, इसके साथ जब कोई पीरियड नहीं हो तो आपको क्या पता लग जाएगा कि हाँ ये वंस प्लेस पे ही है। ठीक है, वंस में कुछ भी हो सकता है, यानी ये वंस पीरियड में होगा, इसीलिए इसके साथ पीरियड नहीं है। ठीक है, अब देखिए 8,907, तो क्या लिखोगे, 8,000, 1000 होगा। ठीक है, यानी क्या हुआ होगा, वंस, टेंस, 100, 1000। इसका मतलब ये 8000 की प्लेस पे आया होगा, यानी इस स्थान पे होगा। ठीक है, 8,900, यानी 9 इस जगह होगा, 907। ठीक है, आया समझ में, 8,907, 8,907, ये है आपका आंसर। आया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल थर्ड, 90,100 and 36। कोशिश करके देखिए आप लोग, अगर नहीं बनता तो मैं तो कराने के लिए हूँ ही, बट आप लोग कोशिश करके देखिए अपने घर पे। ठीक है, अब देखिए 90,000, ठीक है, तो क्या मैंने बताया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, 90,136, तो क्या होगा, देखिए 90,000 है, 90,000, तो 90,000 कितना है फिर 100, यानी 136, 36 क्या बना 90,000। देखिए 90,000 बना ना, 90,000, तो क्या हुआ, डिजिट्स के साथ पीरियड भी आया, इसमें 100, तो 1 किसकी जगह आया, 100 की प्लेस पे आया, और 36, तो ये किस पे आया, टेंस और वंस की प्लेस पे आया। तो क्या हुआ,
90,136, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए कुछ कैसे होंगे। ये तो हो गया अपन ने क्या, जो वर्ड्स को अपन ने किस में कन्वर्ट करा, फिगर्स में, वर्ड्स को फिगर में कन्वर्ट करा, ये आपका एक एग्जांपल था। अब सेकंड एग्जांपल क्या आएंगे कि जो आपके नंबर्स होंगे, नंबर्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इनटू वर्ड्स में। संख्याओं को शब्दों में कन्वर्ट करोगे, संख्या को किस में कन्वर्ट करोगे, शब्दों में। तो कैसे करोगे, चलिए करके दिखाइए। फर्स्ट एग्जांपल है 986, ठीक है, 986 है। तो सबसे पहले आप देखो ये कौन सा है, ये वंस प्लेस है, इसे कहते हैं अपन वंस, इकाई। ये कौन सा है, ये टेंस प्लेस है, इसका मतलब कौन सा होगा, दहाई। ये कौन सा है, ये 100 प्लेस है, तो ये क्या हो गया आपका, सैकड़ा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एग्जाम्पल क्या हुआ, 986 आपका एग्जाम्पल था। इसमें मैंने बोला 6 जो था वो वंस प्लेस पे था, तो उसे कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो इसको मेरे को क्या करना है, इस नंबर को मुझे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 9 किसकी जगह है, 100 की जगह 900, अब क्या है 80, तो क्या लिखूंगा 80 किस पे, वंस पे, 6। तो क्या आंसर हुआ, 986, 986। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल आप लोग करके देखिए एक बार। सेकंड एग्जांपल बुक दे रहा है आपको, सेकंड एग्जांपल है 46382। ठीक है, अब इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे आया, तो क्या लिखेंगे 46,000, क्या लिखोगे 46,000, पीरियड आया संख्या के साथ। अब ये 3 किस स्थान पे, 100 के, तो क्या लिखेंगे 382। क्या बोला मैंने, 40, क्या लिखा हुआ है 46,382। ठीक है, ये जो आपका किस में था, ये फिगर्स में जो था, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इसे आप लोग भी अपने घर में किसी भी डिजिट्स को लेके देखिएगा और उन नंबर्स को आप वर्ड्स में कन्वर्ट करके देखिएगा, तो देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता। अब एक क्वेश्चन है जो अच्छा है, 1000567। ठीक है, ये है। अब ये आपको किस में दिया हुआ है, ये आपको फिगर्स में दिया हुआ है, संख्या में दिया हुआ है। आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे शब्दों में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख पे ये ख़त्म हुआ है, तो कैसे लिखोगे 10 लाख। अब ये 100 पे 10 लाख 567। 10 लाख 567, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,567। ठीक है, आया, क्योंकि ये वंस प्लेस पे था, ये टेंस प्लेस पे था, ये 100 प्लेस पे था, बाकी सब शून्य थे और उसके बाद था 1।
तो आपको मालूम है कि अगर ये जो अपनी कितना है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या होगा 10,567, इसे वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये बनेगा। ठीक है, आगे समझ में, अब कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है अपन क्या, अपन ने सबसे पहली चीज़ क्या देखी थी, अपन ने देखा था न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है, संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में अपन ने क्या देखा था कि कोई भी संख्या प्रणाली यानी न्यूमरेशन को अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या को अपन लोग वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा था, उसके बाद लिखा था इसके 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो कौन सा तरीका था, हिंदू इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम यानी अरेबिक सिस्टम। दूसरा क्या था, इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो अपन ने अभी क्या पढ़ा, हिंदू इंडियन अरेबिक सिस्टम अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा क्या है, इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नाम से ही पता लग रहा है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली इट इज़, इसकी डेफिनेशन बस इतना ही है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम इन द वर्ल्ड। और दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा ये ब्रिटिश सिस्टम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बताया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ये बताया है कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो इंटरनेशनल लेवल ही यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, इसको ब्रिटिश सिस्टम से भी डिनोट किया जाता है, इसको ब्रिटिश सिस्टम से भी जाना जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? सबसे पहले मैंने बोला कि इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है बेटा, लेवल नहीं है, सिस्टम लिख लेना इसे। ठीक है, प्रणाली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मैंने क्या बोला कि ये जो प्रणाली है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रणाली है पूरे संसार में, इन द वर्ल्ड में। ठीक है, दूसरी चीज़, इस प्रणाली को अपन लोग ब्रिटिश प्रणाली से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम से भी जाना जाता है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, उसमें जो पीरियड्स थे जो अपन ने अभी इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम में देखा है, उसमें जो पीरियड्स थे वो क्या थे, करोड़, लाख, थाउजेंड और वंस। बट बेटा इसमें जो होंगे ना, इसमें आपके पीरियड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके पीरियड्स होंगे किस में, मिलियन। मिलियन शब्द बहुत सुन रहे होंगे आप लोग, यूट्यूब पे बहुत इस्तेमाल भी होता है कि मेरे 1 मिलियन व्यूअर्स हैं, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, मेरे 10 मिलियन व्यूअर्स हैं, 10 मिलियन। तो बेटा ये देख रहे हो आप, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो अपना यही पीरियड यूज़ होता है। ठीक है, तो मिलियंस वगैरह आप इसी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला है मिलियंस, दूसरा है थाउजेंड और तीसरा है वंस। ठीक है, अब इसको पीरियड को आप लोग किस में लिखोगे, इन वर्ड्स में। ठीक है, दूसरा इन फिगर्स में, बाकी एज इट इज सेम ही देखोगे आप, कोई भी चेंज नहीं है। और इन पावर में कोई बदलाव नहीं है, बस आपको मिलियंस देखने को मिलेगा, बस ये मिलियन है ना, इसी चीज़ का बदलाव देखोगे आप। अब सबसे पहले क्या है, 100 मिलियन, दूसरा क्या होता है अपना 10 मिलियन, और तीसरा होता है मिलियन। थाउजेंड में सेम 100,000, ठीक है, 10,000 और एक होता है 1000। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सेम एज इट इज़ है 100,
10 और 1। ठीक है, अब इसे आप फिगर्स में देखोगे तो देखो 100 मिलियन, देखो 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। अगर मैं वर्ड्स को इसमें अगर मैं फिगर्स में देखूं तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इसने बोला है 100 मिलियन, तो कितना होगा बेटा 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी ये जो 100 मिलियन होगा वो 10 करोड़ के बराबर होगा। और जब आप इसको पावर्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे 10 टू द पावर 8। ठीक है बेटा, अब बोला 10 मिलियन, ठीक है, तो ये किसका होगा 1 करोड़ हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये इसको पावर्स में दोगे आप क्या 10 टू द पावर 7। अब मिलियन, मैंने आपको मिलियन बता ही दिया 10 लाख के बराबर होता है, तो क्या होगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। इसको इसमें पावर्स में दोगे तो 10 टू द पावर 6। ये हमारे मिलियंस ख़त्म हुए। अब अपन आते 1000 पे, तो इसमें क्या दिया 100,000, तो क्या देखोगे 1 10 100,000 10,000 और ये लाख, क्योंकि 100,000 बोला है बेटा, ये 100, ये देखो ये 100 और ये बाकी 1000, तो क्या हुआ 100,000 हुआ, यानी कितना हुआ 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख को किससे पावर्स पे लिखोगे 10 टू द पावर 5। दूसरी चीज़ 10,000, तो देखो बेटा ये हो गया 10 और बाकी ये 1000 हो गया, तो ये क्या हो गया 10 टू द पावर 4। जितने ज़ीरो उतने ही 10 के ऊपर पावर। फिर है 1000, तो 1 और 3 शून्य, तो 10 टू द पावर 3। बाकी सेम वंस का तो आप जानते ही हो, वंस का क्या लिखोगे 100, ये होगा बेटा 10 और ये होगा आपका 1। 10 की पावर ये 2 हो गई, ये 10 की पावर 1 हो गई। और आप जानते हो कि 10 टू द पावर अगर 0 होता है तो उसको अपन 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। ये बेटा एक तरह से यही मान लीजिए कि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, और इंट्रोडक्शन क्लास में आपका ये चल रहा है बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन, कहीं से भी नहीं छूटेगा। बेसिक क्लियर हो गया ना तो आप बेटा आसानी से इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एग्जाम्पल कैसा है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। 9 मिलियन, ठीक है, 9 मिलियन प्लस 2000, 9 मिलियन प्लस 2000 प्लस 3 इज़ इक्वल टू, जो कि किसके बराबर होगा, एक बार आप लोग नोटबुक में करके देख लीजिए। क्या बोला मैंने 9 मिलियन प्लस 2000 प्लस 3, जो कि किसके बराबर होगा। अब देखिए मिलियन क्या होता है 10 लाख होता है, तो देखिए इसमें कितने होंगे मिलियन, आप लिख लीजिए इसे 1s 10s 100,000 10,000 लाख और क्या होगा 10 लाख, क्योंकि 9 मिलियन बोला है और 1 मिलियन किसके बराबर होता है, इधर लिख लेना आप। 1 मिलियन किसके बराबर होता है 10 लाख के बराबर होता है। तो उसने क्या बोला है 9 मिलियन, तो 9 मिलियन किसके बराबर होगा 90 लाख के बराबर होगा। तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 90 लाख प्लस, अब देखिए 2000, तो 2 और 1000, ठीक है, 1 10 100,000, तो 1000 है तो किसका 2, यानी उसके साथ उसका पीरियड भी, तो 2000 हो गया प्लस 3। कोई डाउट। मिलियन था, मिलियन में बेटा मैं जानता हूँ कि मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है 10 लाख होता है। तो इसमें क्या था 9 मिलियन, तो क्या होगा 90 लाख हो गया, क्योंकि देखो 1 मिलियन बेटा क्या होता है 10 लाख होता है, तो 9 मिलियन क्या होगा 90 लाख हो गया, सीधी सी बात। 90 लाख प्लस 2000, तो 2 के साथ 3 शून्य, यानी 2000 हुआ, 1 10 100,000, तो 2000 हुआ प्लस 3 हुआ। अब जब आप इसको प्लस करके लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 9 0 0 2
003। जब इसे आप प्लस कर दोगे तो इसका आंसर बनेगा ये। ठीक है, था आसान, कोई डाउट तो नहीं था। ऐसे ही बेटा सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं इसलिए कराता जा रहा हूँ जिससे आपको जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ होता जाए। अब देखिए बेटा, अब जो चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका अब यही है जो मेन सिलेबस है, इसलिए हम मेन सिलेबस पे आ चुके हैं। हम मेन सिलेबस को आप आराम से देखिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट होगी वो क्या है अपनी, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, अंकित मान। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है फेस वैल्यू। पहले आपको देखो, मैं ये जो डेफिनेशंस दे रहा हूँ ना, हो सकेगा तो मैं स्क्रीन के नीचे ही आपको मेंशन कर दूंगा, सारी डेफिनेशंस वगैरह मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। बट फिर भी अगर इन केस आपको उस पर भी विजिबल ना हो, इसलिए मैं आपको ये बोर्ड पे भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन अ नंबर, पहले फेस वैल्यू क्या है, अंकित मान क्या है, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लो, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा ये। इन अ नंबर द फेस वैल्यू of a digit is the value of the digit itself. The place of the digit is not considered in the number। बेटा ये मत सोचना है हिंदी में नहीं दे रहा हूँ, हिंदी में नोट्स प्रिपेयर कर रखा है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है बेटा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हिंदी में पूरा प्रिपेयर मिल जाएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल होगा, आप उस टेलीग्राम से मेरे ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में। बेटा आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बस कंसंट्रेट करें स्टडीज़ पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इस बार मैथ्स में पूरी कोशिश कर लें और पूरे में से पूरे नंबर ला के दें। ठीक है बेटा, इससे मेरे दिल को बहुत खुशी मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब देखिए बेटा, मैं आपको पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है, कहते हैं ना फेस वैल्यू, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, ये तो आपको जानते ही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब फेस वैल्यू क्या होता है, तो बेटा देखिए बेटा, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू होता है जैसे मान लीजिए किसी के चेहरे के आधार पर ही आप उसकी पहचान कर पाते हैं। मानिए आज मैं ही हूँ, मैं आपका एज अ टीचर हूँ। ठीक है, मेरा नाम विशाल है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि भाई विशाल तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, विशाल के लाखों टीचर होंगे, लाखों पर्सन होंगे इस दुनिया में। ठीक है, पर ये विशाल सर की कुछ तो अपना एक फेस वो होगा, यानी कुछ तो चेहरा होगा जो सब विशालों से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो बेटा यही होता है फेस वैल्यू, अंकित मान। यानी किसी का आप फेस पहचान, यानी फेस देख के ही आप उसकी पहचान कर पाओ, इसी को अपन फेस वैल्यू कहेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा है ये, तो आपने क्या पहचाना, आपने क्या देखा, आपने जो देखा स्क्रीन पे वो देखा कि सर ने क्या लिखा है, सर ने लिखा है 4। कैसे पहचाना आपने, कुछ भविष्यवाणी करी क्या आप लोगों ने, नहीं करी ना। आपने क्या देखा, आपने देखा इसका चेहरा, इसका फेस देखा आप लोगों ने। इसका फेस देख के, इसकी आकृति को देख के आपने पहचाना कि ये क्या है, 4 है, 4 है, यही पहचाना आपने। अब मान लीजिए मैंने दे दिया आपको ये, तो आप क्या बोलोगे,
सर ये तो 86 है, 86 है ये। तो आपने बोला नहीं सर ये 56 है। कैसे पहचाना आपने? आपने इसका चेहरा, आपने इसका फेस देख के पहचाना कि ये 56 है। तो बस बेटा मेरा कहने का मतलब यही था कि फेस वैल्यू वही होती है कि आप उसके चेहरे से आप उसकी पहचान बता पाओ, वही फेस वैल्यू कहलाता है। अब डेफिनेशन में क्या दे रहा है? इन अ नंबर, किसी नंबर में द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, यानी जो उसके वैल्यू होगी, यानी जो उसके चेहरे का मान होगा वही उसका असली मान होगा। डिजिट इटसेल्फ वो यानी उसी डिजिट का रियल मान होगा। द प्लेस ऑफ द डिजिट इज़ नॉट कंसीडर्ड इन द नंबर। उसकी प्लेस का इसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, ठीक है। इसका हम प्लेस का मान नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग किसी भी, अब मान लो आपने क्या मुझे पहचाना, तो क्या मेरे स्थान के उससे पहचाना कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो इसलिए विशाल सर हूँ? नहीं ना, आपने मेरा चेहरा देखा तब पहचाना, ठीक है। आपने इस 4 का क्या इसका स्थान देखा था कि ये वंस प्लेस पे, तो पहचाना था आपने ने? नहीं, आपने इसे वंस के पहचाने यानी प्लेस पे नहीं पहचाना था, आपने इसे इसके चेहरे पे पहचाना था कि ये 4 है सर, ये 4 की तरह इसकी आकृति है, तब आपने इसे पहचाना था। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि फेस वैल्यू वो होती है जिसे आप उसके चेहरे से पहचान पाओ, उसकी प्लेस का इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। प्लेस का आएगा अगला, ये है फेस वैल्यू यानी अंकित मान, आपने इसे अंकित मान से पहचाना है, ठीक है। हिंदी में भी डेफिनेशन है कि किसी संख्या में स्वयं अंक का मान, ना कि स्थान का मान, उस अंक का अंकित मान होता है, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक 10 है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 में 1 कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? अंकित मान कौन सा है 1 का? तो आप बोलोगे सर 1 ही तो है, यही तो है। अब इसमें आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये 10th प्लेस पे, मैंने तो आपसे सिर्फ और सिर्फ अंकित मान पूछा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इस 10th में 1 का अंकित मान 1 ही है, यानी इसकी जो फेस वैल्यू वो क्या है, वो 1 ही है सर, ठीक है। प्लेस वैल्यू नहीं पूछी मैंने, क्या बोली? फेस वैल्यू पूछी है, अंकित मान पूछा है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें प्लेस का कोई भी रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, फेस का रोल होता है, ठीक है। चेहरे से ही किसी की पहचान होती है, उसकी पोजीशन से नहीं होती है, ठीक है। आज कोई मान लीजिए कि सचिन आपके पास खड़ा हुआ है, सचिन तेंदुलकर आपके पास खड़ा हुआ है, तो क्या आप उसको ये पहचानोगे कि है ना वो नीचे खड़ा है वो सचिन है? ये तो नहीं करोगे ना। कैसे पहचाना होगा आपने? उसका चेहरा देख के ही तो पहचाना होगा कि हाँ भाई ये जो खड़ा हुआ है ये सचिन तेंदुलकर है। कैसे पहचाना? उसका चेहरा देख के पहचाना, वरना सचिन नाम के तो बहुत भी होते हैं। एक किसी की फेस से पहचान से ही फेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू देख लीजिए। प्लेस वैल्यू क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अपन क्या, स्थानीय मान। अब इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लो आप। इन अ नंबर द प्लेस वैल्यू of a digit changes according to the change of its place। ठीक है, हिंदी में भी इसका एक बार बता देता हूँ। स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थान, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान उस संख्या में उस अंक के स्थानीय मान को दर्शाता है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान उस संख्या में उस अंक का स्थानीय मान को दर्शाता है,
ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, इंग्लिश में देख लीजिए। इन अ नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ इट्स प्लेस। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, चेहरे से पहचानोगे तो ये 10 है, ठीक है, पर अभी बात हो रही है प्लेस, स्थानीय मान की। तो क्या बोल रहा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द प्लेस। यानी अभी आप बोलोगे ये क्या है, 10 है, ठीक है। अब मैं बोलूँ इस 1 को मैं एक आगे पहुंचा दूं, इससे एक आगे पोजीशन पे पहुंचा दूं, तो ये 1 हो गया। इधर मैं 0 0 लिख देता हूं। तो क्या बोलोगे आप, सर ये तो भाई अभी तक तो 10 था, ठीक है, पर सर अब आपने जब 1 की प्लेस चेंज कर दी, उसका स्थान चेंज कर दिया, तो सर ये 100 बन गया सर। तो मैं बोलूँगा अरे ये 100 कैसे बन गया, अभी तक तो ये 10 था। अब मैंने बोला इसका फिर एक स्थान आगे बढ़ा दो, तो क्या होगा, ये 1 आगे पहुंच गया, 0 0 0। अब बोलोगे आप कि सर अब ये आपने 1000 बना दिया सर। तो मैं बोलूँगा 1000 कैसे बन गया, कि सर आपने 1 का प्लेस एक आगे बढ़ा दिया तो ये 1000 बन गया। तो मैं बोलूँगा अरे चेहरा तो सेम दिख रहा है, चेहरा तो ऊपर वाले की तरह ही दिख रहा है सबका। तो बोलोगे सर चेहरे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क पड़ता है तो प्लेस से पड़ता है, उसके स्थान से पड़ता है, ठीक है। अगर आपने 1 को सर आगे बढ़ाया तो अब पहले तो फेस था, तो फेस आपने बोला कि 1 का क्या होगा मान, तो 1 ही आ रहा था, पर अब हो गया सर स्थान का मान। अब आप अगर उसका स्थान चेंज कर दोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। पहले 10 था तो अब 100 हुआ, और अब 100 तक आपने स्थान चेंज किया तो 1000 हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब भी आप किसी संख्या की उसका स्थान चेंज करते हो, ठीक है, यानी कभी भी किसी संख्या का आप स्थान चेंज करते हो तो वो पूरी संख्या बदल जाती है, ठीक है। यही डेफिनेशन है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंजेस, कि जो उसका स्थानीय मान तब बदलता है जब आप उसका स्थान चेंज कर दोगे। किसी भी संख्या का जब आप स्थान चेंज करोगे तो उसका पूरा ही पूरा मान चेंज हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख देता हूँ मैं। देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, जब भी आपको यूनिट डिजिट की निकालनी हो तो क्या होगा, इधर आप लोग लिख दोगे यूनिट डिजिट इनटू 1। अब देखो एग्जाम्पल कैसे, अगर मान लो कोई 6 होती और ये यूनिट डिजिट है, मुझे मालूम है ये 1 प्लेस पे है, तो इसे मैं कैसे लिखूँगा, यूनिट डिजिट पे लिख दूँ 6 को, इंटू 1 कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, 6 ही तो होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, प्लेस वैल्यू ऑफ 10th डिजिट। अब 10th की बात हो रही है तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10th डिजिट लिख दोगे यहाँ पे, जो भी डिजिट होगी इनटू 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, 68, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो क्या लिखोगे, 10th की जगह पे कौन है, 6 है, तो 1's 10th, तो 6 तो लिखोगे ही लिखोगे इनटू 10, तो क्या हो जाएगा 60 आंसर। आया समझ में। ऐसे होता है ये कि प्लेस वैल्यू पूछी जाए, अगर यूनिट डिजिट की पूछी जाएगी तो आप पहले उसकी यूनिट डिजिट लिखोगे, इनटू 1 करना। अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाए 10th डिजिट की, तो 10th की डिजिट लिखना, यानी 1s और 10s, ये होता है ना दहाई, तो दहाई की वैल्यू लिख के इनटू 10 कर देना, क्योंकि 10th प्लेस पे है। अगर पूछी जाए प्लेस वैल्यू ऑफ 100 डिजिट, तो क्या करोगे आप, 100 डिजिट को लिखना इंटू 100 कर देना, 100, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, मान लो 786 लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखो इकाई, दहाई, ठीक है, सैकड़ा, तो सैकड़ा पे कौन सी है, 7th है, तो ये लिखो 7 इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 700।
प्लेस वैल्यू ऑफ 100 डिजिट, तो क्या हो जाएगी 700। ऐसे ही 1000 का होगा तो क्या लिखोगे 1000 डिजिट इंटू 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक वो कर लेते हैं क्वेश्चन। बस बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एग्जांपल है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इसलिए अच्छे से कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू and face value of 7 in 93751। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था एच टेट में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है और सारे ही क्वेश्चन बेटा करके देखना आप लोग लगेंगे। मेरा मानना ये है, अगर अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। ठीक है, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है किन के बीच का, एक तो प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। ठीक है, क्या बोला, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान का क्या निकालना है और किसका निकालना है, फेस वैल्यू का यानी अंकित मान। इन दोनों का, स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्या दी हुई है हमें, ये पूरा नंबर दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 10 100,000 10,000 लाख। ठीक है, 9,37,521, ये हमें एक नंबर दिया है जिसमें 7 दिया है, क्या, फेस वैल्यू ऑफ 7, यानी ये जो 7 है ना, 7 को लेके चलना है और 7 के ही हमें क्या लेके चलना है, 7 का ही हमें फेस वैल्यू लेके चलनी है और उसकी प्लेस वैल्यू लेके चलनी है और इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन करने के लिए, देखो प्लेस वैल्यू। अब तुम पहले प्लेस वैल्यू निकालो, यानी क्या निकालोगे, स्थानीय मान निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे वंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यानी मैंने क्या बताया था, जब प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो 1000 पे दिया है तो क्या लिखोगे, 7th का डिजिट लिख के इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 7000। अब उसके बाद क्या निकालोगे, ये तो मैंने क्या निकाली, प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या है, अंकित मान क्या है, तो आप बोलोगे अंकित मान क्या होता है, अंकित मान 7 है, क्योंकि आपने इसके चेहरे से पहचाना ये क्या है, 7 ही है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या दोगे आप इनका दोगे डिफरेंस। मुझे क्या निकालना था, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 7000 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6993, 6993। ये वंस पे होगा, ये टेंस पे होगा, ये 100 पे होगा, ये 1000 पे होगा। आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था, किसके बीच का पूछा था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का पूछा था। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताई दिया कि अगर वो 1000 की प्लेस पे था तो उसका वैल्यू लिख के इंटू 1000 कर देना, तो वो 7000 आया। और फेस वैल्यू तो क्या होती है भैया, जो चेहरा है वो ही दिखेगा। ठीक है, तो जो चेहरा होता है वो ही दिखता है, ये तो आप जानते ही हो। आज मेरा चेहरा है तो मैं ही दिख रहा हूँ आपका चेहरा तो आप देखते। ठीक है, तो यही चीज़ है, इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद दोनों चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी, कोई इतना कठिन नहीं है।
आप सोचना भी मत, आसानी से हो जाता है, ठीक है। आंसर आएगा 6993। तो आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा और कोशिश कीजिएगा, मैं आपको PDF इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए कि बेटा जाने से पहले आप लोग, अगर आपको पसंद आया है, अब आने वाले जो सेशंस होंगे वो CTET का मैं अब रेगुलर चलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का मैथ्स छूटे और कोई किसी वजह से उसका पेपर बेकार हो। तो मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूँ, मैथ्स आपको इतना अच्छा करके दूंगा। अब आपने आज जो देख ही लिया होगा लेक्चर, बिल्कुल मैंने बेस से स्टार्ट किया है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आप टीचर मुझे बता दें जो इतनी बेस से आपको बता दे, ठीक है। मैं बिल्कुल बेस पे गया हूँ आपके, और इस बेस के बाद मैं आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस पे ले जाने वाला हूँ, इस बात की गारंटी है। और हाँ, अपन लेक्चर्स के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं हो सकेगा तो लेक्चर के साथ साथ थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आप स्ट्रॉन्ग हो उसमें, ठीक है, कर सको आप उससे। यानी कभी भी एग्ज़ाम में अगर आप फेस करो तो आप कभी डरो मत कि ये चीज़ तो मुझे बताई नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूँ आप साथ के साथ उन क्वेश्चंस को करते रहें, जिससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर तो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, क्योंकि आने वाले सेशंस और भी कमाल के होने वाले हैं। तो लाइक ज़रूर करें बेटा, ये चीज़ ही टीचर को एक मोटिवेट करता है कि ना टीचर और अच्छा करने के लिए चाहता है कि हाँ बच्चा मेरे को सपोर्ट कर रहा है, स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं और अच्छा करूँगा, उन्हें और अच्छा कंटेंट ला के दूँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि बेटा आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको ऊपर ही दिख जाया करेंगे मेरे, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और आशा करता हूँ आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स और भी अच्छे होंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।